मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। क्लास सेकेंड, चैप्टर है आज 2। टॉपिक देखिए वर्ण। क्या होते हैं वर्ण? भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। और इनके हम और टुकड़े भी नहीं कर सकते, मतलब ये सबसे छोटी से छोटी इकाई है। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अक्षर। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। टोटल स्वर कितने बेटा? 11 और व्यंजन 33। अब आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह कौन से स्वर हैं? अयोगवाह है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार जो अंग से अंगूर होता है वो अनुस्वार होता है। अनुनासिक जो चंद्रमा लगाते हैं आप, चंद्र बिंदु लगाते हैं, वो अनुनासिक। और विसर्ग है जैसे कि अह, विसर्ग से कौन से? प्रातः, ये जो है अथ, ये विसर्ग है। अब आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन कुल कितने बेटा? 33। क से लेकर हम इन्हें कहाँ तक लिखते हैं बेटे? व्यंजन को ज्ञ तक। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 व्यंजन को मिलाकर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब जो आप ड, ढ लिखते हैं, उनके नीचे बिंदी लगा दीजिए। जो ये वर्ण हैं, ये वर्ण कहाँ उपयोग होते हैं? जैसे कि पेड़, बेड़ और पढ़ाई, ओढ़नी। अब आज के प्रश्न उत्तर करते हैं बेटा। पेज नंबर 11 पर देखिए। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरना है हमें। आपको मेरे साथ साथ भरना है। पहला है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है बेटा? हिंदी वर्णमाला में 11। वर्णमाला की सबसे छोटी क्या होती है बेटा? इकाई। वर्णमाला की सबसे छोटी क्या होती है? इकाई। अंग और अह क्या है बेटा? ये मैंने आपको बताया था। अंग और अह अयोगवाह है। श, त्र, ज्ञ, ये कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। अब आपको करने जो प्रश्न नंबर 2 है वो आपको अपने होमवर्क में करना है। एक मटका बना हुआ है, उसमें स्वर और व्यंजन लिखे हुए हैं। इनका आपको इनमें से चुनकर स्वर अलग लिखने और व्यंजन अलग। अब आते हैं मिलान पे। अगले पेज पर देखिए, मिलान करना है। अंग और अह, ये क्या है बेटा? अंग और अह मैंने आपको बताया ये अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह। अ, आ, ओ, औ, ये क्या है बेटा? स्वर। श, त्र, ज्ञ, श्र, मैंने आपको बताया था ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। क, ख, च, ल, ये व्यंजन है, ये आप सभी जानते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न उत्तर करने हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखने हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है बेटा? 11। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बेटा? वर्ण। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी बेटा? 33। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र। ये इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। अब आते हैं आज के होमवर्क पर। जो प्रश्न नंबर 2 और 5 है वो आपको अपनी किताब में करना है। 2 मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 5 है, ये देखिए यहाँ पे एक ये हेल्पिंग बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर कुछ व्यंजन लिखे हुए हैं। इन व्यंजनों को जोड़कर आपको एक शब्द बनाना है। देखिए आपकी किताब में ये पहले से फिल किया हुआ। पहला है महल। ये इन्हीं व्यंजनों में से चुनकर इस शब्द को हमने बनाया है। ओके स्टूडेंट्स, ये आज आपका होमवर्क है। थैंक यू।